हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके इंग्लिश का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपका विषय कोड 105, 124, 205, 223, 305, 330 रहने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, देखिए सेक्शन बी है, डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऐसे लिखना है, आप कोई भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, टेररिज्म पर लिख सकते हो। ठीक है, टेररिज्म पर या फिर कंप्यूटर ऑफ एवरीथिंग पर, को एजुकेशन पर, माई कंट्री पर, हॉस्टल लाइफ पर, आप इनमें से कोई एक पर लिख सकते हो। हम लिख कर दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं फिर आपको आंसर हम दिखा देंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर है, एक्सप्लेन एनी वन द फ्लोइंग। चलिए 2 नंबर का ए है, इट्स सोल्जर कैन बी क्लेन लॉक्ड डाउन ऑफ द मीन विल द विंडो मिलियन ईयर्स एंड मॉक्ड एट द वेरी मूडिंग एंड स्कोटिंग ऑफ फेवरेट माइंड। ठीक है, इनमें से कोई पर लिख लेना है। इसके बाद द हाई स्पेयर्स ऑफ द वीवर्स इन द रॉ सीम्स बी स्काई हाई एंड अराउंड दैम द वेयर टैंक द क्लीन वाटर इन विच रेड येलो टोरिज्म इंटरेस्टेड बाय द कूल शेड ऑफ द मैंगो गुआवाज। ठीक है, चलिए आगे सी नंबर क्वेश्चन दिया है, कल्चर रेलिनिज्म कैन बी सम इन द लाइफ नेशन ऑफ वेन लार्ज नंबर ऑफ डेमेशन और स्कॉलरशिप डिमोट द लाइफ ऑफ सर्च ऑफ आफ्टर ट्रूथ। सी नंबर क्वेश्चन है। चलिए डी नंबर है, आई सेल बी प्लान अवे इज द प्लेस ऑफ इम्प्रेशन डे द हॉट आई सेल बी यू ऑल हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई पर लिख सकते हो। 3 नंबर है, एक्सप्लेस एक्सप्लेन एनी ऑफ द फ्लोइंग। ए नंबर में वेयर वर्ड द सम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, या फिर वेयर ट्राई द सफटिंग और स्केटर इट्स आर्म टुवर्ड ऑफ रिजिनेशन। ठीक है, इस पर आप लिख सकते हो। ठीक है, सभी का आंसर बता देंगे, वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। लव्स नॉट टाइम फुल। ठीक है, टॉट ऑफ रोजी लिप्स एंड चिक्स विथिन हिज बिहाइंड द स्टिकलिस कॉम्पोज कम। ठीक है, इसको देखिए, माई सेल्फ विल टू डार्लिंग वी वर्थ ऑफ लॉ एंड इम्प्रफुल एंड विथ द गर्ल रॉक एंड प्लांट इन अर्थ इज हेवन इन ग्लेड ऑफ द बॉयल। ठीक है, इन पर सी नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर सी के बाद डी नंबर क्वेश्चन है, बट आई एम प्रोमिस टू कीप एंड मील्स ऑफ द बिफोर आई स्लीप एंड मील्स टू गो बी बिफोर आई स्लीप। ठीक है, इस पर लिख सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर कॉजन टू आस्किंग हिम टू प्रिपरेशन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब एक मतलब एप्लीकेशन लिखना है, एक पत्र लिखना है अपने कजन भाई को जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन यानी कि एग्ज़ाम के तैयारी के बारे में पढ़ना, या फिर राइट ए लेटर फॉर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर परमिशन टू यूज लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल हावर, यानी कि अब प्रिंसिपल से परमिशन लेना है कि मैं लाइब्रेरी को यूज कर सकता हूँ स्कूल के टाइम में। ठीक है, 5 नंबर है, आंसर द 5 क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड में। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन, वाट प्रिविलेज हार्ड टू नेहरू एट द देहरादून जेल। ठीक है, देहरादून जेल के बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हाउ वाज द लिटिल मंकी रेस्क्यू। इसके बाद दिया हाउ टू द पर्पल टीचर, इसके बाद लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसके बाद पर्पल टीचर रेडियो सिग्निफाइड। इसके बाद सी नंबर में, वाई डिड द ओल्ड लेडी रिफ्यूज टू वॉक ऑन द पेवमेंट। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। या फिर देख लीजिए, हाउ वाज द साइंटिफिक पॉइंट। ठीक है, व्यू डिफिकल्ट द रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे हो गया। इसके बाद देखिए, हाउ टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ द व्यू डिफिकल्ट फ्रॉम द रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके बाद देखिए, जी नंबर है, वाई डिड द ओल्ड इंग्लिश प्रेवेंट द फेल प्रोडक्ट लाइब्रेरी मच सैनिफाइड्स। चलिए इसके बाद, वाई इज द लैटिन नो लॉन्गर पॉपुलर यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पर 6 नंबर, वाट वाज द मेड इंग्लिश टू मोट गैलेरियो लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्लोइंग अप टू 100 to 120 वर्ड। ठीक है, देखिए पहला नंबर है यहाँ पर, राइट द समरी ऑफ एनीवन फ्लोइंग पोएम। ठीक है, द 3 ईयर सी ग्रीन, या फिर वेयर इज माइंड विदाउट फियर, या फिर स्टॉप बाई वुड्स ऑन द सोनी इवनिंग हो जाएगा। ठीक है, इस कोई पर आप लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से लिखने, घबराना नहीं है, सभी का आंसर बताने वाले हैं। ठीक है,
राइट द समरी एनी बी नंबर क्वेश्चन है फ्लोइंग एट द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एनिमल इन प्रिजन मदर इंडिया। आप कोई एक पर लिख सकते हो, या फिर राइट ए नेम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, राइट ए नेम ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, इस पर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है, ठीक है, राइट ए मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है। इसके बाद देखिए लिस्ट ए लिस्ट बी, लिस्ट ए में देखिए लिस्ट बी, देखिए सभी का मिलान कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए विलियम वर्थ के बारे में, तो विलियम वर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यट का ये वाला हो जाएगा, ठीक है, यट का नीचे वाला हो जाएगा। और विलियम शेक्सपियर का दम, विलियम शेक्सपियर मैरिज ऑफ टू माइंड्स, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 वाला हो जाएगा, ठीक है। आंसर में लिखे हैं वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। इसको देखिए मैच द फ्लोइंग नेम ऑफ ऑथर गिवन द लिस्ट ए विद द वर्क लिस्ट में जी.बी. शो, तो जी.बी. शो का लिख लेंगे मुल्क राज आनंद, इसके बाद ए.जे. गार्डिनर, आर.के. नारायण, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी का आंसर हम बता देंगे। इसके बाद रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्लोइंग, इन सभी का आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, व्हाट डू ट्री डू, व्हाट इज द अग्रेशन द फ्लोइंग प्रॉब्लम, व्हाट इज द पैटिशन विद द स्टिल नॉट स्टॉपेज, इन सभी के बारे में आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर है, ठीक है। देखिए ऊपर से पढ़िए, ये यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट है। देखिए इन दिस essay on the computer we are going to discuss some useful thing about the computers. The modern day of computer has become an important part of daily life, ठीक है। also their usage of increased much, ठीक है, told during the last discussion. Nowadays they the use computer in every office wherever private government man kid using the computer of your many disease, ठीक है। now also they the used in many field like agriculture, designing, much making, defense and many more, ठीक है। इसके बाद देखिए मैनी मोर के बाद लिख लेने के बाद यहाँ पर मैनी मोर अबव द ऑल देयर रेवोल्यूशनर वर्ल्ड लाइफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोक रोक के भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का बी हो जाएगा, द 8th century ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ योंगसू मैन कंटिन्यू द टेलिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नागालैंड, द हाई स्पीयर ऑफ whereas in the raw seems to sky high and around the dam where tanks the clear water is winking and yellow lotus inscription sits by the land, ठीक है। यहाँ तक लोटस के बाद इंटरेस्टेड बाय द कूल शेड बाय द मैंगो ग्राफ्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर का ए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द head is held high, where knowledge is the free, where the world is not being broken if the foregrounds by a renew depression wall, where would come out the depth of truth, where tide stealing strength it arms, ठीक है, toward preference where the clear stream of a region, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद राइट ए लेटर टू आस्किंग योर प्रिपरेशन एग्जाम के बारे में लिखना था। तो देखिए डियर कजन, यहाँ पर जो आपका नेम लिखना चाहिए वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लिख दीजिएगा आई होप टू लेटर द फाइंड वेल, ठीक है। आई एम वेटिंग टू इंक्वायरी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए सर्कल टाइम फॉर यू एंड आई एम इज नाउ हाउ योर प्रिपरेशन आर गोइंग। यहाँ तक हो जाने के बाद I know that exam can be success, but I saw that you are well to prepare and are ready to face challenge. You have been attendance. You are the classic regular and complete your aggressment and time. We are the regulation and talking help for teachers and tutorial it's need हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसान से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पहला का यहाँ पर, द देहरादून गोल्स, द गोल्स वाज द स्मॉल प्लेस एंड द प्रिजनर वेयर किप्स इन द ओल्ड लॉक ऑफ द आउटसाइड। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का पहला का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है ए हग ऑफ मंकी सडनली जम्प्ड डाउन इनटू द क्राउड विच सराउंडिंग दैट द बेबी मंकी, द क्राउड फेल्ट ट्रिगर्ड एंड द डूज लाइक मंकी वाज
रिफ्यूज, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर का हो जाएगा हेल्प्स मैनमेड डिसिप्लिन एंड द मैंगो क्लासोफेरिकल एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर निगलेक्ट ऑफ द गार्डन एंड द लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंटर द स्नैक, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी बिलीव सी एज गोट लिबरेटी टू वॉक ऑन द सी लाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है आपका 3 years सी ग्रीन सन सावर द नेशन सैड ए लॉन्गर फ्लावर ऑन द अर्थ नेवर शॉ द चाइल्ड इनटू माय लाइफ विल टेक, यहाँ तक इसका 6 नंबर क्वेश्चन का पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज पोएम राइटन बाई 1913 नोबेल लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ रेपुटेशन टारगेट विजन ऑफ ए न्यू वीकेंड इंडिया, यहाँ तक इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल आराम आराम से सभी आंसर को छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग लिख लीजिए। स्टॉपेड बाई द वुड्स एंड द सोनी इवनिंग इज ए पोएम बाय रोबोट, रोबोट हो जाएगा, ठीक है, रोबोट हो फ्रॉक, ठीक है, राइटन बाय 1922 ए पब्लिश इन योर आवर बुक, ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा।